लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार 26 जून को आपातकाल की निंदा का प्रस्ताव पढ़ा था। इस दौरान उन्होंने आपातकाल की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे देश के इतिहास का एक काला अध्याय बताया था। इसी बीच राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने इमरजेंसी पर प्रस्ताव पर अपनी नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसे राजनीतिक प्रस्तावों से हमें बचना चाहिए। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने आपातकाल की निंदा के प्रस्ताव पर अपनी नाखुशी जाहिर की और कहा कि स्पीकर को ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव नहीं लाने चाहिए थे और इससे बचना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल गांधी ने आज स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक ये शिष्टाचार भेंट है जो कल ही प्रस्तावित थी, लेकिन इमरजेंसी वाले प्रस्ताव के कारण विपक्ष नाराज था। आज की बैठक में राहुल गांधी ने इमरजेंसी पर कल के प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की। आपातकाल की निंदा का प्रस्ताव पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह हम सबके लिए आश्चर्यजनक है कि किस तरह से अध्यक्ष ने इस मुद्दे इमरजेंसी को बताया और सरकार ने जानबूझकर आज का दिन चुना। आज सदन में एक अच्छा माहौल था। आज स्पीकर को लेकर चुनाव होना और भाजपा और केंद्र सरकार उस माहौल को बिगाड़ना चाह रही थी। आपातकाल की निंदा का प्रस्ताव पर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज जो कुछ भी किया है वह सिर्फ यह दिखावा है। उस समय यानी आपातकाल सिर्फ वे ही जेल गए थे, बल्कि सपा और अन्य नेताओं ने भी उस समय को देखा है। हम कब तक अतीत को देखते रहेंगे? क्या बीजेपी लोकतंत्र रक्षक सेनानी को दिया जाने वाला भत्ता बढ़ाएगी? ओम बिरला की नियुक्ति के बाद से ही अखिलेश यादव ने जब उन्हें बधाई दी, उस वक्त उन्होंने खुले तौर पर अखिलेश यादव ने ओम बिरला से कहा कि आप से उम्मीद करते हैं कि आप विपक्ष की आवाज को भी उठाएंगे और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर उस सवालिया निशान को खड़ा कर दिया जो ओम बिरला को लेकर के लगातार आलोचना बनी रहती है कि वो कहीं ना कहीं पक्षपात तरीके से अपने कार्यकाल को चलाते हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी खुले तौर पर बधाई देते हुए इस बात को कहा था कि उम्मीद है, हमें भरोसा है कि आप पक्षपातपूर्ण जो रवैया है उसको नहीं अपनाएंगे और जो विपक्ष है उसकी भी आवाज को सुनने का मौका देंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।